अभी तक हमने मरकुस की किताब में यीशु के अधिकारों को बहुत सारी जगहों पर देखा है। मरकुस जो है जब इस सवाल का जवाब दे रहा है कि यीशु कौन है, तो वो ये बताना चाह रहा है यीशु वो है जिसका अधिकार बहुत सारी चीज़ों के ऊपर है। एक बार फिर से गिन सकते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें। हमने देखा था यीशु का अधिकार हर तरीके की बीमारी के ऊपर है। यीशु का अधिकार दुष्ट आत्माओं के ऊपर है। यीशु के पास अधिकार है कि वो पापों को क्षमा कर सकता है। यीशु के पास अधिकार है कि वो परमेश्वर के राज्य की बात कर रहा है। तो अभी तक हम इन सारे अधिकारों को देखते हुए आ रहे हैं, और पिछले हफ्ते जब हम बात कर रहे थे तो हम बीज बोने वाले की दृष्टांत को एक बड़े रूप में हमने देखा है कि बीज बोने वाले कहानी का मतलब क्या है, क्योंकि वहाँ पे जो शीर्षक है वो यही है कि एक अच्छी भूमि का दृष्टांत। फिर यीशु उस बीज का वर्णन कर रहे हैं कि वाई दैट सीड इज़ इम्पॉर्टेंट एंड व्हाट इज़ दैट सीड। और फिर हमने देखा था कि वो बीज जो है वो परमेश्वर का वचन है और बोने वाले आप और मैं भी हैं। और जब यीशु अपने बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हम एक बोल सकते हैं कि बीज बोने वाले वहाँ पे स्वयं यीशु हैं जो बीज को बो रहे हैं। और आज के संदर्भ में अगर बात की जाए तो आप और मैं उस संदर्भ में आते हैं जहाँ पर हम परमेश्वर के उस वचन को बोने का काम कर रहे हैं, लेकिन उस बीज को बढ़ाने का काम परमेश्वर कर रहे हैं। पिछली बार हम ये भी देख रहे थे कि जब हम बीज बोने का काम करते हैं, यानी कि सुसमाचार प्रचार का काम करते हैं, तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होती है। इट्स अ ग्रेट ऑनर बिकॉज वी वर्क विथ गॉड। आज एक अलग सा एक एपिसोड देखने जा रहे हैं जो बहुत ही फेमस एपिसोड है, और मेरे लिए ये वाला पोर्शन बहुत ही बेस्ट रहा है क्योंकि मैंने कई बार इस सेक्शन में से प्रचार करा है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टुडे व्हेन आई एम गोइंग टू टॉक फ्रॉम द बुक ऑफ मार्क, मरकुस की किताब, उसका 4वां अध्याय, और उसको 35वीं वर्ष से लेके और एंड तक देखेंगे 41 तक। और आज थैंकफुली वी विल फिनिश चैप्टर 4। तो जो आज का जो टाइटल है, जो आज के सरमन का टाइटल है, उसको मैंने दिया है बोट अमिड्स्ट स्टॉर्म। बोट अमिड्स्ट स्टॉर्म यानी कि तूफान के बीच नाव। तूफान के बीच एक नाव है और वो नाव दूसरी तरफ पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी ये हम वचन में से देखेंगे। क्यों दूसरी तरफ जाया जा रहा है ये हम देखेंगे। किसका आइडिया था दूसरी तरफ जाने का ये देखेंगे। और इन सब के बीच में वी विल सी दैट हाउ मार्क इज गिविंग द आंसर ऑफ द क्वेश्चन दैट हु इज जीसस। किस तरीके से मरकुस इस प्रश्न का जवाब देता है कि यीशु कौन है, ये भी आज हम इस बात को देखेंगे। तो आइए हम अपने प्रार्थना करते हैं ताकि परमेश्वर के वचन से हम सीखें, और ये सीखें कि इन सब के बीच में जब हम ये वचन को सुन रहे हैं तो आपको और मुझे अपने लिए क्या लेना है। क्योंकि सिर्फ हम सुने नहीं, लेकिन हमें ये देखना है कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो मुझे अपने जीवन में लेना ज़रूरी है। तो विद दैट आइडिया क्लोज योर आइज एंड जस्ट प्रे टू गॉड। प्रार्थना करें कि प्रभु आज जब वचन हम सुनते हैं तो आज के वचन के द्वारा हमारे जीवन में आशीष आ सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि पिछले समय में जब भी हमने आपके वचनों को सुना है प्रभु, तो आपने हमें ब्लेस करा है, आपने हमें बुद्धि दी है, हमें आपने समझ दी है, हमारे विश्वासों को बढ़ाया है, ताकि प्रभु हम आपके नज़दीक रह सकें, आपको और अच्छे से जान सकें। और जैसा वचन सिखाता है जितना ज़्यादा हम आपको जानेंगे उतना ज़्यादा हम आपसे प्यार करेंगे। प्रभु यही हमारी प्रार्थना है कि आज भी जब हम आपके वचनों को सुनने के लिए बैठे हैं, हम में से हर एक से बात कीजिए। हर एक वो शब्द जो मैंने तैयार करा उसको मैं आपके हाथ में देता हूँ। हर एक सुनने वाला प्रभु जो अपने गैजेट्स के साथ में बैठा है, हर एक को ब्लेस करें प्रभु, ताकि हर एक के लिए आज का सरमन आशीष का कारण बन सके। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। बोट अमिड्स्ट स्टॉर्म यानी कि तूफान के बीच में एक नाव है। और जब 35वीं वर्ष से पढ़ते हैं तो यहाँ पे ऊपर टाइटल दिया हुआ है आंधी को शांत करना। ये आपने पहले कई बार सुना होगा, लेकिन आज हम इसको और गहराई से देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने यानी कि यीशु ने चेलों से कहा आओ हम उस पार चलें, या आओ हम चलें। इंग्लिश में लिखा हुआ है लेट्स गो टू दी अदर साइड। अक्सर जब शाम होती है आपके और मेरे जीवन में, वी वॉन्ट टू गो होम, हम घर जाना चाहते हैं क्योंकि दिन का काम ख़त्म हो गया है, हमने जो काम करना था वी हैव डन द वर्क, एंड इवनिंग इन एवरी इवनिंग वी वांट टू गो होम। हर एक शाम को हम घर जाना चाहते हैं ताकि वी कैन रिटायर फॉर द डे, वी कैन हैव अ गुड टाइम विद द फैमिली। एक ऐसा शाम जाके हम अपने घर जाएं, अपने घर के साथ टाइम स्पेंड करें, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, और उसके बाद हम कुछ करना नहीं चाहते हैं।
यहाँ पे लिखा हुआ उसी दिन जब सांझ हुई। कौन से वाले दिन जब सांझ हुई? ये वही दिन है कि जब यीशु उपदेश दे रहे थे। 4:1 में लिखा हुआ है यीशु झील के किनारे हैं, उपदेश का काम कर रहे हैं। यीशु बोट में है। जब भीड़ को देखा तो यीशु ने बोट तैयार करी हुई थी, उस बोट में जाके यीशु ने एक पुलपिट की तरह उस बोट को इस्तेमाल करा और वहाँ से बीज बोने वाले की कहानी सुनाई है और फिर 3 अलग अलग दृष्टांत दिए, यानी कि दीपक का दृष्टांत और बीज कैसे बढ़ता है उसका दृष्टांत और राई के दाने का दृष्टांत। और जब शाम हो गई तो जिस बोट में यीशु हैं, यीशु अपने चेलों से बोल रहे हैं लेट्स गो टू दी अदर साइड, आओ हम दूसरी तरफ चलें। यीशु का प्लान है, ये सारी चीज़ें हमें नोट करना है। इट वॉज जीसस प्लान दैट ही वॉन्ट्स टू गो टू दी अदर साइड। He is the one who makes the plan. He is the one who makes the plan. और यीशु ने बोला कि आओ हम दूसरी तरफ चले। कहाँ पे चलना है? यीशु कहाँ पर है? अभी यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर से पहली वर्ष पढ़ रहा हूँ, मरकुस 4:1 की। फिर वो झील के किनारे किनारे उपदेश देने लगा। ये कौन सी झील है? ये है गलील की झील, विच इज़ ऑल्सो नोन द सी ऑफ गैलिली। इसको गलील का समुद्र भी बोला जाता है। ऐसा लिखा हुआ है कि ये इतना बड़ा है कि ये कम से कम ये 13 मील लंबी है, 13 माइल्स लॉन्ग। और अगर माइल्स को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये कम से कम 21 किलोमीटर बनती है। 21 किलोमीटर लंबी झील देखिए, ये इतना विशाल है कि समुद्र की तरह लगता है। और इसकी चौड़ाई जो है वो बताया जाता है कि 8 माइल्स वाइड, 8 माइल्स यानी कि 8 मील चौड़ी है। 8 मील यानी कि किलोमीटर में अगर बात करें तो कम से कम 13 किलोमीटर। इतनी लंबी चौड़ी है जो झील है। बाइबल में इसके 3 नाम हैं, सो यू कैन नोट डाउन दिस नेम, ताकि जब आप मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना पढ़ते हैं और इन नामों के बारे में पढ़ते हैं तो आपको ये पता होगा कि ये घटना कहाँ पे घट रही है। सी ऑफ गैलिली हैज़ 2 मोर नेम, जिसको लेक या सी ऑफ टाइबेरियस भी बोला जाता है, यानी कि तिब्रियास की झील भी बोला जाता है, और इसी को लेक ऑफ गनासरत यानी कि गंधरस की झील भी बोला जाता है। तो 3 नाम है, गलील का सागर या गलील की झील, तिब्रियास की झील या तिब्रियास का सागर, और गनासरत की झील या गनासरत का सागर। ये 3 नाम जो हैं एक ही झील को दिए गए हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट लेक इन इज़राइल। और ये लेक बनती कैसे है? ऊपर जो माउंटेन्स हैं, जब माउंटेन से बर्फ़ मेल्ट होती है तो वो सारा पानी जो है इज़राइल में यहाँ पर आता है और ये यर्दन नदी से होता हुआ ये इस लेक में इकट्ठा होता है। और ये लेक जो है, जैसे मैंने आपको बताया, 21 किलोमीटर लंबी, और फिर इस लेक में से जब ये ओवरफ्लो होता है तो फिर से यर्दन नदी से होता हुआ ये डेड सी के अंदर यानी कि मृत सागर के अंदर जाता है। हमने पहले भी बात करी थी कि हम नक्शे में देखेंगे, लेकिन हम नहीं देख पाए, लेकिन कोशिश करेंगे कि किसी दिन आपको मैं नक्शे के द्वारा बता पाऊंगा कि इस चीज़ को हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। सो एनीवे, दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट लेक इन इज़राइल। और ये जगह जो है मछुआरों की जगह है। यहाँ पे मच्छी पकड़ना एक कॉमन सीन है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है आज? यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि यीशु ने जब सांझ हुई चेलों से बोला आओ हम चलें, और वो भीड़ को छोड़कर जैसा वो था, यानी कि जिस तरीके से वो नाव में खड़े होकर प्रचार कर रहे हैं यीशु, उसी नाव में उसी कंडीशन में ही सैट डाउन एंड ही सेड टू हिज डिसाइपल्स लेट्स गो टू दी अदर साइड। जैसा वो था नाव पर साथ ले चले और उसके साथ और भी नाव थी। सो जीसस इज़ नॉट अलोन इन द सी ऑफ गैलिली। साथ में और भी नाव हैं जो जा रही हैं। हो सकता है दूसरे लोग जो है वो फिशिंग कर रहे हैं, या हो सकता है दे आर गोइंग अलॉन्ग जीसस। लेकिन 37वें वर्ष में लिखा हुआ है तब एक बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वो पानी से भरी जाती थी। इससे पहले भी हमने पुराने नियम में देखा था कि जब परमेश्वर ने योना नबी को बोला कि निनवे जा, और निनवे जाके वहाँ के लोगों को प्रचार कर वरना मैं उस जगह को नष्ट कर दूंगा, तो वहाँ पर भी हमने देखा है कि योना नबी निनवे जाने की जगह टार्शिश को जा रहा है। और सेम सिचुएशन है, वहाँ पे भी तूफ़ान आया है। और वहाँ पर हमने देखा था कि वहाँ पे जो उस बोट में जो लोग हैं वो अपने आप को बचाने के लिए बहुत कुछ कर रहे थे। जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि चेलों ने हर एक प्रयास करा है ताकि किसी न किसी तरीके से वो बच जाएं। 2 सिमिलर सिचुएशंस, दोनों जगहों पे तूफ़ान आ रहा है। योना के सामने तूफ़ान है और चेलों के सामने तूफ़ान है, लेकिन योना जो है ही इज़ विदाउट गॉड एंड डिसाइपल्स आर विद गॉड।
योना नबी जो है परमेश्वर से भाग रहा है और चेले परमेश्वर के साथ जा रहे हैं, बट इन बोथ द पॉइंट्स एंड बोथ द इवेंट्स दे बोथ फेस द स्टॉर्म। एक बड़ी आंधी आ रही है और लहरें इतना उठ रही हैं कि पानी जो है नाव के अंदर आ रहा है। और दोनों कंडीशन में हमने यही देखा था कि लोग जो अपना सामान फेंक रहे थे, क्यों? ताकि नाव किसी ना किसी तरीके से पानी से ना भर सके। नाव पानी से भरेगी तो नाव डूब जाएगी। और वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ था योना की किताब में कि जब तूफान रुक नहीं रहा था तो वहाँ पे लोगों ने चिट्ठी डाली और योना का नाम आया था। यहाँ पर चेले जो हैं दे आर डूइंग एवरी पॉसिबल एफर्ट टू सेव देयर लाइफ। लेकिन इन सब के बीच में यहाँ पे लिखा हुआ है कि 38वें वर्ष में वो आप यानी कि यीशु पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था और तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, फर्स्ट पार्ट ही वॉज स्लीपिंग। एक ऐसी नींद है जो इस तूफान से नहीं जग रही है। कभी आप ऐसा सो सकते हैं कि आंधी तूफान आ रहा है, शोर होगा, मुझे लगता है चेले चिल्ला रहे होंगे, एक दूसरे को बोल रहे होंगे उधर पानी भर रहा है उधर से निकालो। हो सकता है उनके पास कोई बर्तन होगा जिससे वो पानी फेंक रहे होंगे ताकि बोट में पानी ना भर सके। एक दूसरे को आवाज़ें लगा रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे, लेकिन ऐसे में यीशु सो रहे हैं। कैसे पॉसिबल हो सकता है ये? बिकॉज दिस सेक्शन, दिस पॉइंट शोज द ह्यूमैनिटी ऑफ जीसस। हमने शुरू से इस बारे में बात करी है कि यीशु जब पृथ्वी पर आए थे, ही वॉज 100% ह्यूमन एंड 100% गॉड। 100% यीशु परमेश्वर हैं जब वो मनुष्य बने थे, और 100% परमेश्वर हैं। हम इस चीज़ को कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते कि जहाँ पर हम ये बोलें कि यहाँ पर यीशु परमेश्वर नहीं है। ये एक डिवाइन वर्क है जो सिर्फ और सिर्फ यीशु के जीवन में देखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यीशु का ह्यूमैनिटी, यीशु का एक नेचर, एक मनुष्य नेचर, कि वो सो रहे हैं। कोई इंसान कैसे सो सकता है? इसी चैप्टर से पहले हम देख रहे हैं कि यीशु को पागल बोला जा रहा है। पीपल वर सेइंग दैट ही इज़ आउट ऑफ हिज माइंड, ही इज़ क्रेजी। और यहाँ पर यीशु सो रहे हैं, इन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि लोग इनके बारे में क्या बोल रहे थे। फैमिली वाले जो हैं वो यीशु को गलत समझ रहे हैं, बट ही स्लीपिंग नाइसली। हमारे समाज में अगर परिवार वाले किसी को इस तरीके से बोलने लगे तो हो सकता है बहुतों की तो नींदें उड़ जाएं। बहुत से लोग ऐसे चैन से नहीं सो सकते, क्योंकि यहाँ पे यीशु को एक चैन से सोता हुआ हम देख रहे हैं कि इस तूफान के शोर से, ये नाव के बहुत तेज़ हिलने डुलने से भी यीशु जग नहीं रहे। यीशु अभी इससे पहले एक भीड़ को एड्रेस करके आए हैं। यीशु वहाँ पे कितनी देर तक बात कर रहे होंगे, कितनी भीड़ रही होगी। और भीड़ की अक्सर टेंडेंसी यही रहती है कि कोई यीशु को छूना चाहता होगा, कोई यीशु को देखना चाहता होगा। भीड़ कभी आगे आ रही होगी, कभी पीछे जा रही होगी। इन सब के बावजूद यीशु अपनी मिनिस्ट्री करके ही इज स्लीपिंग नाइसली। ऐसा लिखा हुआ है कि चेलों को उठाना पड़ा है यीशु को। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। आप क्या सोचते हैं, क्या ये नाव डूब सकती थी? जिस नाव में योना जा रहा था, योना नबी, और जब तूफान आया था, तो आप क्या बोलेंगे, क्या वो नाव डूब सकती थी? और ये वाली नाव जिसमें चेले हैं और यीशु हैं, क्या ये नाव डूब सकती थी? आप अपने आप को जवाब दीजिए। दूसरा सवाल, कौन इस तूफान को लेकर आया है? Who is responsible for this storm? God? क्योंकि किसी न किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, कोई तो जिम्मेदार है जो तूफान आ रहा है, और वो कौन है? इससे पहले हम देख रहे हैं कि यीशु बीज बोने वाले की कहानी सुनाकर आए हैं, जहाँ पर विश्वास की बात की जा रही थी, जहाँ पर परमेश्वर के वचन की बात की जा रही थी, जहाँ पर ये बोला जा रहा था कि जब परमेश्वर का वचन किसी के जीवन में आता है तो उसके अंधियारे जीवन को वो जगमगाता है, ताकि परमेश्वर के वचन का जो दीपक है, जो रोशनी है, उसको चमका सके और वो वचन के द्वारा अपने जीवन को जी सके। चेलों ने सारी बातें सुनी है, यीशु ने इनके मतलबों को भी बताया। 34वें वर्ष में लिखा हुआ था, बिना दृष्टांत कहे वो उनसे कुछ भी नहीं कहता था, परंतु एकांत में वो अपने निज चेलों को, यानी कि निज मतलब जो 12 चेले हैं, उनको सब बातों का अर्थ बताता था। जीसस यूज्ड टू एक्सप्लेन एवरी मीनिंग ऑफ द पैराबल। जो भी सुसमाचार यीशु सुना रहे हैं उनके मतलबों को बताते थे। अब यहाँ पर यीशु सो रहे हैं और तूफान आया है। सो हु इज रिस्पॉन्सिबल? कई जगहों पे मैंने ऐसे सुना है कि परमेश्वर ये चेलों के विश्वास को परख रहे हैं। जीसस इज टेस्टिंग द फेथ ऑफ जीसस।
क्योंकि यीशु ने उठ के उन्हें डांट, जब आंधी को डांटा तो यीशु ने चेलों को भी डांटा है और ये बोला है क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? देन हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल ऑफ दिस स्टॉर्म? इस तूफान की जिम्मेदारी किसको दें हम? कौन है जो ये बोलेगा कि ये इसकी वजह से तूफान आया है? इसी को हम आगे देखेंगे। यीशु का सोना इस बात को दर्शाता है कि उसके जीवन में चिंता नहीं है। उसके परिवार वालों ने उसके लिए क्या बोला है? फरीसी लोग जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी जो रखते हैं, जो रिलीजियस बैकग्राउंड वाले हैं, रिलीजियस बैकग्राउंड से लोग आते हैं, वो उसके बारे में क्या बोल रहे हैं? यीशु को इन सब चीज़ों की परवाह नहीं है, क्योंकि इस तरीके का सोना इस बात को दर्शाता है कि वो कंप्लीट रेस्ट में, ही इज़ टोटली इन रेस्ट। उन्हें अपने पिता पर भरोसा है। अगर हमारे जीवन में इतनी चिंताएं, फिक्र आ जाएं, तो हो सकता है कि हमें सही से नींद ना आए। अगर काम का इतना टेंशन हो, अगर इतने सारे चैलेंजेस हमें फेस करने पड़े, इतने सारे ऑपोजिशंस, हम पिछले 2 हफ्ते पहले हम बात कर रहे थे, आरोप लगाए जा रहे हैं, इतने आरोप अगर एक के बाद अगर आपके ऊपर लगाए जाएं, सो देयर आर पॉसिबिलिटी दैट यू विल नॉट स्लीप। हो सकता है कि आपको नींद नहीं आएगी जब तक उस मैटर को सॉल्व नहीं कर लेंगे। लेकिन यीशु यहाँ पर आराम से सो रहे हैं। वी कैन लर्न वन थिंग, जिस समाज में आप और मैं जी रहे हैं, हम इस कैटेगरी में कभी भी आ सकते हैं, लेकिन अगर हमने यीशु पर विश्वास रखा हुआ है, जैसे यीशु ने बोला, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। यू एंड आई कैन ऑल्सो टेक रेस्ट इन जीसस। अगर हम अपनी सारी चिंताएं, फिक्र, जैसे पतरस बोलता है कि अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर पे छोड़ दो, जो तुम्हें ध्यान रखता है तुम्हारा, बिकॉज ही केयर्स फॉर यू। और यीशु इतने सारे समस्या होने के बावजूद भी अगर वो आराम कर रहे हैं, तो इस तरीके के आराम के लिए जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो है फेथ। क्या आपके जीवन में इस तरीके का फेथ आता है? क्या आप ये बोल सकते हो कि मैं चैन से सोता हूँ? कैन यू से दैट आई स्लीप नाइसली? एक विश्वास के साथ मैं सोता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपनी चिंताओं को अपने ऊपर से नहीं हटा सकता। क्या मैं अपने आप को ये बोल सकता हूँ कि मैं अपनी मदद अपना आप नहीं कर सकता? और जब मैं ऐसा सोचता हूँ तो अपनी सारी फिक्र परमेश्वर को दे के मैं चैन से सोच सकूँ। रिमेंबर दिस, इस तरीके के एटीट्यूड के लिए वी हैव टू पुट ट्रस्ट इन गॉड। दूसरा ऑब्जर्वेशन जो है कि ये जो लेक है जहाँ पर ये तूफान आया, ये कोई नई चीज़ नहीं है। गलील का सागर जो है, गलील की झील जो है, इस तरीके के तूफानों के लिए जानी जाती है कि वहाँ पे सडनली कभी ना कभी तूफान आता था, और ये तूफान अक्सर आता था। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, क्योंकि माउंटेन्स जो हैं वो बहुत दूर नहीं है, इधर पहाड़ हैं और इस तरफ डेड सी है, और एक तरफ ड्राई लैंड है पूरा, और दूसरी तरफ जो ज़मीन है वो रॉक्स हैं और ड्राई है। तो तूफ़ान, हवाओं का चलना ये एक आम बात थी। लेकिन एक चीज़ है कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि आंधी जब आई तो चेले डर गए और चिंता में पड़ गए, क्योंकि उन्होंने 38वें वर्ष में लिखा हुआ है, उन्होंने यीशु को जगाया और उससे बोला, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम सब नष्ट हो रहे हैं? इन चेलों में से 6 या 7 या 8 ऐसे चेले हैं जो फिशरमैन हैं, जो मछुआरे हैं, जिन्होंने कई बार इस तरीके के तूफान को फेस करा होगा, लेकिन आज उनका खुद का अनुभव काम नहीं आ रहा है। जब सब बाल्टियों से पानी निकाल रहे होंगे, बर्तनों से पानी निकाल रहे होंगे, हाथ से पानी निकाल रहे होंगे, तो हो सकता है कि वो अपनी पूरी कोशिश जब कर चुके हैं तो उन्होंने यीशु को इसलिए नहीं उठाया होगा कि वो कुछ कर सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम ये पोर्शन पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे उन्होंने यीशु को इसलिए उठाया ताकि वो भी पानी निकालने में मदद कर सके, ताकि सभी लोग, एवरीवन में वर्क टुगेदर टू सेव देयर लाइव्स। अपने आप को बचाने के लिए अगर सारे काम कर रहे हैं और एक नहीं कर रहा है तो उसको भी काम करना चाहिए, ताकि सारे मिलकर प्रयास करें। क्योंकि अगर उन्हें यीशु पर विश्वास था कि वो उन्हें बचा सकता है तो वो अचंबा नहीं होते, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ, they were surprised, they were amazed to see that how Jesus did a great work। तो इसका मतलब यीशु का उठाना इस बात पर आधारित नहीं था कि वो इसलिए उठाया था क्योंकि वो तूफान को शांत कर दे, लेकिन इसलिए उठाया था ताकि यीशु को बताएं कि वी ऑल आर गोइंग टू डाई। तो यीशु, आप भी मरने वाले हो और हम भी मरने वाले हो, तो चलो हम मिल के काम करें, हम मिल के इस तूफान में से अपनी नाव को दूसरी तरफ लेके चलें।
और यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ 38वें वर्ष को फिर से पढ़ता हूँ, तब वो आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था और तब उन्होंने उसे जगा कर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे, थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। ये एक ऐसी घटना घटी कि चेलों ने इसलिए नहीं उठाया था कि यीशु जो है आंधी को डांटेंगे, क्योंकि इससे पहले अभी तक उन्होंने यीशु के अधिकार को नेचर पे नहीं देखा है। They saw the authority of Jesus over demons. They saw Jesus' authority over sickness. They experienced that Jesus has the authority even to forgive sickness. लेकिन ये पहला एक एपिसोड है जहाँ पर वो यीशु के अधिकार को नेचर के ऊपर देख रहे हैं, और यहाँ पर देख रहे हैं कि यीशु उठे हैं और यीशु ने उस आंधी को डांटा है। जीसस रिब्यूक्ड देम। लेकिन इससे पहले अगर यहाँ पर रुके तो यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिल रही है कि जैसे ही चेलों ने यीशु को उठाया, पहली क्रिया जो है यीशु की, वो अपने चेलों को सेव करना है। ही रिब्यूक्ड द विंड। इस बात को दर्शाता है कि जब आप और मैं, जब हम परमेश्वर के अनुयायी, जब हम यीशु मसीह के फॉलोवर्स, यीशु मसीह को मानने वाले, जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं अपनी दुहाइयों को लेके, अपनी प्रॉब्लम्स को लेके, तब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। When we cry out to God, when we say, "Oh Lord, we are dying," तो हमेशा ऐसा देखा गया है कि परमेश्वर एकदम से अपने लोगों की मदद करने के लिए आते हैं। अगर आपके जीवन में भी कुछ ऐसी समस्या चल रही है आज, मे बी यू आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग, मे बी यू आर फाइटिंग विथ समथिंग, कुछ ऐसी चीज़ आपके जीवन में जो आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ है जिससे आप परेशान हैं, वी कैन लर्न वन थिंग कि चेले यीशु के पास गए और यीशु ने उठ के उस प्रॉब्लम को सॉल्व कराया। हमारा परमेश्वर ऐसे ही है, जब हम अपने परमेश्वर के पास जाते हैं वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। लेकिन इससे पहले अगर हम परमेश्वर के पास न जाने के बजाय इधर उधर चले जाते हैं, तो हम ये बताना चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में पहला स्थान नहीं रखता है। गॉड इज़ नॉट ऑन नंबर 1। वी डोंट गिव प्रायोरिटी टू गॉड। लेकिन चेलों ने यीशु को जगाया और यीशु ने उठ के आंधी को डांटा है। 2 सवाल मैंने आपसे पूछे थे, क्या ये नाव डूब सकती थी? कौन जिम्मेदार है इस तूफान को? पहली चीज़, अगर यीशु इस तूफान को डांट रहे हैं तो एक चीज़ तय है कि यीशु की तरफ से या परमेश्वर की तरफ से ये तूफान नहीं आया है। इससे पहले हमने देखा है कि यीशु ने डांटा है। किसको डांटा है? हमने देखा है चैप्टर 2 में, हमने चैप्टर 1 में देखा है कि यीशु ने जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, यीशु ने उसे डांटा था और उसे बोला था, शांत रहे, बी क्वाइट एंड गेट आउट फ्रॉम हेयर। हमने देखा है कि यीशु ने जब जब दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोगों को में से दुष्ट आत्माएं निकाली हैं, यीशु ने हमेशा उन्हें डांट के निकाला है। हो सकता है उनकी लैंग्वेज ऐसी रही होगी, गेट आउट, बी क्वाइट एंड गेट आउट, शायद इस तरीके के कोई ऐसे वर्ड्स रहे होंगे। यीशु को डांटते हुए हम हमेशा दुष्ट आत्माओं को ही देख रहे हैं, और यहाँ पर यीशु आंधी और तूफान को डांट रहे हैं। तो इसका मतलब ये तूफान जो है ये शैतान की तरफ से आया। लेकिन शैतान की तरफ से क्यों आया? Why that Lucifer, why the Satan will bring this kind of a storm? क्यों दुष्ट आत्मा है, क्यों शैतान ये वाला तूफान लेकर आएगा? अगर हम चैप्टर 5 को पढ़ते हैं तो उसकी कुछ वर्सेस को देखेंगे। वैसे हम नेक्स्ट सर्मन में इसको पूरा देखेंगे। यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, चैप्टर 5 की पहली कुछ वर्सेस को पढ़ रहा हूँ। वे झील के पार गेरासीनियों के देश में पहुंचे, और जब वो नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसके पास आया। So we can see that Jesus was going to attack the place which was dominated by the demons. एक ऐसी जगह है जो अन्य जातियों का देश है। पहली चीज, यीशु यहूदियों की जगह को छोड़ के एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं। गेरासीनियों का देश एक ऐसा देश है जहाँ पे यहूदी भी रहते हैं और अन्य जाति लोग भी रहते हैं। और जो यहूदी रहते हैं उनको बहुत अच्छा यहूदी नहीं माना जाता है। उनका प्रोफेशन जो है, जो यहूदी विश्वास के हिसाब से, यहूदी कल्चर के हिसाब से जो एक जूइश को नहीं करना चाहिए, एक यहूदी को नहीं करना चाहिए, गेरासीनियों के देश में लोग उस तरीके का बिजनेस करते हैं।
So we can say one thing, that this is kind of a place which is not a very good place. एक ऐसी जगह है जहाँ पे दुष्ट आत्माओं का बड़ा काम हो रहा है। एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई भी चीज़ अच्छी नहीं है और शैतान नहीं चाहता कि यीशु उस तरफ पहुँचे। तो एक चीज़ हम देख रहे हैं कि ये जो तूफान है, इसके पीछे सिर्फ रीज़न यही था कि शैतान नहीं चाहता है कि यीशु उस देश में जाए। और क्योंकि यीशु डांट रहे हैं, तो ये सारे सबूत, ये सारी जो बातें हैं, इस चीज़ को देख के हम एक चीज़ समझ सकते हैं कि ये तूफान जो है ये परमेश्वर की तरफ से नहीं है। सो गॉड इज़ नॉट टेस्टिंग। और याकूब की किताब में भी लिखा हुआ है कि कोई ये ना सोचे कि परमेश्वर आपके विश्वास को जांचता है, परखता है उस तरीके से जैसा कि इस तूफान के तरीके से हम देख सकते हैं। उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि यीशु ने जब सब कुछ शांत हो गया तो यीशु ने चेलों को भी डांटा। क्या डांटा? 34-40 वर्ष में उसने उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? तो यीशु जो है मेरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा, क्या ये नाव डूब सकती थी? यीशु यहाँ पर ये जवाब दे रहे हैं कि तूफान तो आ सकता है, लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो ये नाव नहीं डूब सकती थी। यीशु ने जब ये बात पूछी गई थी कि उपवास रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, और तेरे चेले उपवास नहीं रखते, तो वहाँ पर यीशु ने ये बोला था कि जब दूल्हा उनके साथ है उस वक्त उपवास और मातम नहीं मनाया जाता है, लेकिन उस वक्त जश्न मनाया जाता है। और वहाँ पर यीशु अपनी बात कर रहे थे दैट व्हेन आई एम विद देम दे डोंट हैव टू गो ऑन फास्ट, बट दिस इज अ टाइम ऑफ सेलिब्रेशन बिकॉज आई एम विद यू, बिकॉज आई एम विद देम। और आज जब यीशु बोट में है तो यीशु इस बात को बता रहे हैं, तुम्हें अब तक विश्वास नहीं हुआ है? तुमने मुझे दुष्ट आत्माओं को निकालते हुए देखा है, तुमने मेरे उपदेशों को सुना है, मैंने तुम्हें हर तरीके के सवालों के जवाब दिए हैं, तुमने देखा है मैंने हर तरीके की बीमारियों को ठीक करा है, तुमने मुझे देखा है कि मैंने पापों को क्षमा करा है, और तुम अब भी विश्वास नहीं करते। और चेले शायद सोच रहे होंगे कि ये कैसा मनुष्य, क्योंकि वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है। वे बहुत डर गए 41वें वर्ष में और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? दिस इज आउट ऑफ देयर माइंड, आउट ऑफ देयर माइंड। क्योंकि अभी तक जो भी कुछ उन्होंने देखा है वो भी उनके लिए एक नई चीज़ थी, लेकिन ये अपने आप में सबसे एक विचित्र बात है कि आंधी भी रुक गई। क्यों डर गए वो आंधी को रुकते हुए देख के? अगर आपने कभी नोटिस करा होगा तो आज आप एक कोशिश कीजिएगा, आपके घर में अगर टब है उसमें पानी लीजिए, या कोई बड़ा बर्तन है जिसमें पानी है, उस पानी को ज़ोर ज़ोर से हिलाइए और हिला के फिर आप उसे शांत करने की कोशिश कीजिए। देखिए कितनी देर में वो पानी बिल्कुल शांत हो जाता है, बिल्कुल रुक जाता है। इट टेक्स टाइम। इसे चर्न बोलते हैं इंग्लिश में, कि जब समुद्र बहुत तूफानी हुआ है, लेकिन एक टाइम है कि समुद्र बिल्कुल शांत है, उसकी कोई आवाज़ नहीं आ रही है। अगर समुद्र के अंदर तूफान आता है, लहरें बहुत तेज़ चल रही होती हैं, उठ रही होती हैं, तो समुद्र को शांत होने में समय लगता है। इतना पानी जो इतने देर से हिल रहा है और उसकी लहरें उठ रही हैं, ये पानी जो इतनी तेज़ी से हिल रहा डुल रहा था, ये एकदम से शांत नहीं हो सकता है। उसको कुछ घंटे चाहिए होते हैं कि पानी सेटल होता जाता है, लहरें छोटी होती चली जाती हैं और फिर बिल्कुल शांत हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। यानी कि समुद्र इतना क्वाइट हो गया, इतना शांत हो गया, जो चेलों को समझ में नहीं आ रहा कि इतना कैसे हो सकता है। क्योंकि तूफान जब रुकता है तो उसको सेटल होने में टाइम लगता है, लेकिन यहाँ पे टाइम नहीं लग रहा है, इमीडिएटली हो रहा है, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स। मरकुस बार बार तुरंत शब्द को या तुरंत होने वाली चीज़ों को दिखा रहा है बार बार, और मरकुस इज प्रेजेंटिंग द पावर ऑफ जीसस। और आज वो ये बताना चाह रहा है कि यीशु वो है जिसका अधिकार नेचर के ऊपर भी है, और चेलों के लिए शायद एक नई चीज़ है। और यीशु ने बोला, क्या तुम अब भी विश्वास नहीं करते? हम भी अपने जीवन में बहुत कुछ ऐसा देख चुके हैं, हमने बहुत सारी आशीषों को अपने जीवन में लिए हैं, हमने बहुत सारे ऐसे कामों को अपने फैमिली में, अपने जीवन में देखा है, लेकिन कई बार आज भी ऐसा होता है कि हम भी शायद ये प्रार्थना करते हैं और ये सोचते हैं कि क्या ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा।
अगर हम कुछ ऐसा कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, हमने कोई डिसीजन लिया है, लेकिन अगर हमारे सामने तूफान आ जाएगा तो हमारे सामने क्या क्या क्रिया हो सकती है। हम शायद ये सोचेंगे कि जो हम कर रहे हैं ये हमारे लिए नहीं है, क्योंकि तूफान आ गया है। मे बी दिस इज़ नॉट गॉड्स विल। अक्सर ऐसी होता है ना कि जब हम किसी ढंग की चीज़ को करते हैं, सही काम को करते हैं, और जब वो उस काम में बाधाएं आने लगती हैं तो अक्सर इस तरीके के आइडियाज़ हमें दिए जाते हैं या इस तरीके के सुझाव हमें दिए जाते हैं, मे बी यू हैव नॉट प्रेड इनफ, और मे बी इट इज़ नॉट गॉड्स विल। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है जो आप कर रहे हो, इसलिए शायद आपको इतने चैलेंजेस का फेस करना पड़ रहा है। लेकिन आज का जो पोर्शन है वो हमें इस चीज़ को बता रहा है कि मुश्किलें तो आएंगी, आने दो। यीशु के जीवन में होने के बावजूद भी दिक्कत और परेशानियां आ सकती हैं। यीशु ने कभी भी इस तरीके का प्रॉमिस नहीं करा है कि जो यीशु के पास आ जाएंगे उनके जीवन में सब कुछ ठीक चलेगा। कई बार हमारे कुछ ऐसे भाई बहन हैं कि जब वो सुसमाचार प्रचार करते हैं या जब वो लोगों से बात करते हैं तो अक्सर इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, प्रभु में आ जाइए, चर्च आ जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतने सालों से जो बीमारियां चल रही हैं, जो कर्जे चल रहे हैं, जो मुसीबतें, दिक्कतें, परेशानियां आपके जीवन में चल रही है, चर्च आ जाइए, सब ठीक हो जाएगा। या प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। क्या आपके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है? यहाँ पर चेलों के साथ यीशु हैं, लेकिन फिर भी घबराहट वहाँ पर है, फिर भी डर वहाँ पर है, जो इस बात को दर्शाता है कि जब तक हम इस जीवन में हैं, दिक्कतें, परेशानियाँ, बीमारियाँ हमेशा हमारे जीवन में होंगी। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। हमने दो तरीके की घटनाओं को शुरू से देख रहे हैं। योना नबी भी तूफान में है और चेले भी तूफान में हैं। और योना नबी क्योंकि परमेश्वर के बिना है, इसलिए उसे तूफान में फेंक दिया जाता है, और चेले जो यीशु मसीह के साथ तूफान में हैं वो बचाए जाते हैं। योना नबी तूफान में इसलिए है क्योंकि उसने आज्ञा को नहीं माना है। चेले इसलिए तूफान में हैं क्योंकि वो आज्ञा मान रहे हैं। तो आज्ञा मानेंगे या आज्ञा नहीं मानेंगे, हम तूफान में पहुंच सकते हैं, चैलेंजेस में पड़ सकते हैं, दिक्कत परेशानियों में पड़ सकते हैं, लेकिन दोनों घटनाओं का रिजल्ट फर्क हुआ है। एक को उठा के समुद्र में फेंक दिया गया और दूसरी घटना में यीशु ने पानी को शांत कर दिया है। कब? जब वो खुद परमेश्वर के साथ हैं, खुद वो यीशु मसीह के साथ हैं। आर यू विद जीसस और यू आर विदाउट जीसस? क्योंकि अगर आप यीशु मसीह के बिना जीवन जी रहे हैं तो तूफान में जब आप पड़ेंगे तो तूफान आपको लेके जाएगा। एंड इफ यू आर विद जीसस देन द स्टॉर्म विल कम। तूफान आएंगे, आंधियां आएंगी, लेकिन वो आपको छोड़ के चली जाएगी। आपने कई बार मूवीज़ में देखा होगा या यूट्यूब पर आप देख सकते हैं कि जब समुद्र की लहरें किनारे पर आती हैं और आसपास की चट्टानें हैं, जब उसको टकराती हैं ज़ोर से, तो चट्टानों का कुछ नहीं होता है, पानी टकरा के वापस चला जाता है। लेकिन वापस जाते वक्त जितना कूड़ा, जितने प्लास्टिक, जितने चीज़ें जो बीच पे पड़ी रहती है, वो सब पानी में चली जाती हैं। और यही सिचुएशन कई बार आपकी, मेरी या उन लोगों की होती है जो जब हम अपने जीवन को जी रहे हैं। अगर हम प्रभु यीशु मसीह में हैं तो चट्टानें तो आएंगी, टकराएंगी, लेकिन यीशु मसीह में होने की वजह से हम उस चट्टान की तरह होंगे कि तूफान आएगा, चट्टानें आएंगी, लेकिन तूफान खाली जाएगा, हमें नहीं ले जा पाएगा। वाई? बिकॉज वी आर विद जीसस। लेकिन अगर हम यीशु मसीह के साथ नहीं हैं, इफ़ वी आर नॉट विद जीसस, तो हो सकता है कि वो तूफान, वो लहरें किनारे पर आएंगी और जितनी हल्की चीज़ है, जितनी ऐसी चीज़ें हैं जो बेकार की हैं, तूफान उन सबको अपने साथ अंदर ले जाता है। आर यू लिविंग विद जीसस और यू लिविंग विदाउट जीसस? यीशु ने डांट रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, डोंट वरी। क्यों यीशु उन्हें डांट रहे हैं? क्योंकि दूसरी तरफ जाने का प्रॉमिस यीशु मसीह का है। इट वॉज द प्रॉमिस ऑफ जीसस, इट वॉज द प्लान ऑफ जीसस कि आओ हम दूसरी तरफ चलें। अगर ये प्लान यीशु मसीह का है कि आओ हम दूसरी तरफ चलें, देन डेफिनेटली ही विल टेक केयर एवरीथिंग। ये यीशु की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम दूसरी तरफ चलें। क्यों? क्योंकि यीशु का प्लान है। तूफान आ गया तो क्या होगा? दूसरी तरफ नहीं पहुंचेंगे। यीशु ने खड़े होकर चेलों को बचाया, और सिर्फ चेलों को नहीं बचाया, दूसरी और जो बोट्स हैं, दूसरी और जो नाव थी, उन सबको बचाया। यीशु ने फिर से आपको और मुझे भी एक प्रॉमिस करा हुआ है। क्या करा हुआ है? कि मैं आऊंगा तुम्हें लेने। तो चाहे कुछ भी हो जाए,
कुछ लोग बोल रहे हैं कोरोना इसलिए आया क्योंकि परमेश्वर लोगों को श्राप दे रहे हैं, पर ये अंत के समय चल रहा है। लेकिन बाइबल में नहीं लिखा हुआ है कि गॉड विल डिस्ट्रॉय दिस अर्थ विद द कोरोना और विद द डेडली वायरस। किसी वायरस से परमेश्वर इसे नष्ट करने वाले नहीं हैं। लेकिन एक चीज़ है जो आपको और मुझे विश्वास करने की ज़रूरत है, वो ये है कि यीशु ने बोला है कि मैं तुम्हें लेने आऊँगा। जैसे यीशु ने बोला कि आओ हम दूसरी तरफ चलें, उसी तरीके से यीशु ने हमें भी वायदा करा हुआ है कि मैं तुम्हें लेने आऊँगा। और क्योंकि यीशु मसीह आपको और मुझे लेने आने वाले हैं, तो आपकी और मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है? हम यहाँ पर सीख सकते हैं। हो सकता है चेलों ने इन चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं करा है, बट वी कैन लर्न वन थिंग। अच्छा रहता है जब हम दूसरों की कमियों से, दूसरों की मिस्टेक से सीखते हैं। तो क्या सीख सकते हैं? चेले छटपटा रहे हैं, चेले परेशान हो रहे हैं। अगर हम ये विश्वास करेंगे कि यीशु एक दिन लेने आने वाले हैं, तो हमारा काम जो है सिर्फ यही है कि हमें अपना आप को तैयार रखना है। वी डोंट नो द टाइम, वी डोंट नो द डेट। हमें नहीं पता कि कब यीशु आएंगे, हमें वो दिन, तारीख और समय नहीं पता है। लेकिन एक चीज़ हमें पता है कि यीशु आएंगे। तो क्या जिम्मेदारी हमारी बनती है? हमारी जिम्मेदारी है वी हैव टू बी रेडी एवरी डे। हर पल, हर वक्त हमें याद तैयार रहने की ज़रूरत है, ताकि जब यीशु का आना हो तो हम यीशु के साथ जा सकें। लेकिन क्या आप अकेले जाना चाहते हैं? यीशु बोल रहे हैं, हम पिछले हफ्ते देख रहे थे कि वो जो सुसमाचार प्रचार करना है, मुझे सुसमाचार अपने परिवार को देना है, ताकि मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे बच्चे, हम एक साथ स्वर्ग जा सकें। मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे भाई, मेरी बहन, हम सब एक साथ स्वर्ग जा सकें। क्योंकि अगर आप अकेले जा रहे हैं तो क्या आप अपने परिवार वालों को छोड़ देंगे? ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि बीज बोने का काम आपका है और इस बीज को बढ़ाने का काम परमेश्वर का है। अगर आप बीज नहीं बो रहे हैं तो जब बीज बोया ही नहीं गया तो बढ़ेगा क्या? चेले यीशु के साथ हैं, वो घबरा रहे हैं, लेकिन हम सीख सकते हैं, अगर हम यीशु के साथ हैं तो हमें तैयार रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यीशु हमें ले जाने वाले हैं। आर यू रेडी टू गो विथ जीसस? या ऐसा होगा कि यीशु आके हमें भी डांटेंगे और बोलेंगे, तुम्हें अभी तक विश्वास नहीं है, स्टिल यू डू नॉट बिलीव। भजन संहिता में एक पद मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। भजन संहिता उसका 79 और उसकी 8 और 9, साम 89 और 8 और 9, जहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हे या तेरे तुल्य सामर्थी कौन है? हु इज ग्रेटर देन यू, हु इज लाइक यू? तेरी सच्चाई तो तेरे चारों ओर है, समुद्र के गर्व को तू ही तोड़ता है, जब उसके तरंग उठती हैं तब तू उनको शांत कर देता है। ओ लॉर्ड गॉड ऑफ होस्ट, हु इज माइटी लाइक यू? यहाँ पे भजनकार यीशु के सामर्थ की बात कर रहा है, जिस सामर्थ को आज हम यीशु के जीवन में देख रहे हैं, यीशु को करते हुए देख रहे हैं। सो माइटी लाइक यू ओ लॉर्ड, योर फेथफुलनेस सराउंड्स यू, यू रूल ओवर रेजिंग ऑफ द सी, व्हेन वेव्स राइज यू स्टिल देम। जब तूफान उठता है तो परमेश्वर आप उसको शांत कर देते हैं। हमारे समाज में प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल दिया जाता है, जहाँ पे ये बोला जाता है यीशु के पास आ जाओ सब ठीक चलेगा, लेकिन बाइबल हमें बता रही है ऐसा नहीं है। वो झूठी शिक्षा है। यीशु के जीवन में होने पर भी तूफान आता है, लेकिन गारंटी क्या है कि जब यीशु होगा तो हम यीशु के साथ बने रहेंगे, बिकॉज जीसस विल टेक केयर दैट, जीसस विल टेक केयर दैट हर्डल, जीसस विल टेक केयर दैट टर्मोइल, दैट स्टॉर्म विच कम्स इन योर लाइफ एंड इन माई लाइफ। तो क्या आप बोलेंगे कि आपकी नाव भी तूफान में, या आप ये बोलेंगे कि आप प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं? आर यू विथ जीसस? इसका जवाब आपको अपने आप को देना है, क्योंकि अगर आप यीशु मसीह के साथ हैं तो आपकी नाव डूबेगी नहीं, लेकिन उस जगह पहुंचेगी जहां पर यीशु ले जाना चाहते हैं। और अगर नहीं है सो टुडे इज़ द डे, आज आप यीशु मसीह के साथ अपने आप को रख दीजिए, ताकि आपके जीवन में यीशु आ जाए, ताकि कुछ भी हो जाए, नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ अ डेडली डिजीज, नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ अ इश्यूज कम इन योर लाइफ, जीसस विल टेक केयर। प्रार्थना करें, पापों की माफ़ी मांगें और यीशु को अपने जीवन में वेलकम करें। आइए मेरे साथ प्रार्थना करें। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ आज के वचन के लिए, जिसने प्रभु एक बार फिर से हमें याद दिलाया प्रभु कि यीशु मसीह के जीवन में ना होने पर मुश्किलें प्रभु आके हमारे जीवन को नष्ट कर देती हैं।
लेकिन अगर यीशु हमारे जीवन में है तो दिक्कत परेशानियों के बावजूद भी प्रभु जी हम जीवित रहते हैं। दिक्कत परेशानियों के बावजूद भी प्रभु हम आपकी आराधना कर पाते हैं। मेरी प्रार्थना है प्रभु कि हर एक सुनने वाले की आप मदद करें, ताकि हर एक जन अपने पापों की क्षमा पाके अपने जीवन को शुद्ध कर सके, अपने जीवन को पवित्र कर सके, और हर एक जन अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को बुला सके, ताकि प्रभु हम यीशु मसीह के साथ इस जीवन को जी सकें, ताकि जब यीशु का आना हो तो हम यीशु के साथ उठाए जा सकें। मदद करें प्रभु, ताकि हम हर पल तैयार पाए जाएँ। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू, हैव अ वंडरफुल वीक।